गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज के सेशन चलते हैं। आज क्या हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, मस्त है। चलिए मस्त है। चलिए देखिए हम लोग क्या आज पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम लोग देख लिए थे क्या 52 राज्यों। आज देखना है मेन रूप से क्या जो जवाहरलाल नेहरू थे वो देश को कितने भागों में शुरुआत में बांटे। जैसे अभी हमारे देश कितने 28 राज्य है क्या। आज हमारे देश में कितना 28 राज्य और 8 क्या केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह सबसे पहले जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में कितने राज्य बने थे, कितने राज्य बने थे और कितने भागों में हमारे देश को बांट कर क्या उस पर शासन किया गया था। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक फिगर को हम लोग पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। है कि नहीं, फिगर पर थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, इसलिए आपको हम पहले क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं कि ताकि आप थोड़ा आराम से क्या सहूलियत हो आपको समझने में। ठीक है, देखिएगा फिगर अगर बढ़िया से ना भी बने तो आपको समझने के लिए ही सिर्फ बना रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा खोजिएगा तो घर पे बना लीजिए। ये क्या रहा, भारत। ठीक है, क्या है, भारत। भारत है, इधर साइड में क्या आपका हो गया, ये हो गया क्या पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। ओके, समझ रहे हैं, ये हो गया बांग्लादेश। ये सब क्या भारत का ही पहले टुकड़ा था क्या, भारत का। यहाँ क्या हो गया, नेपाल हो गया। ये क्या, ये एरिया में क्या चीन हो गया। ये भी यहाँ भी तक क्या है, ये सब चीन का एरिया है कि नहीं। ये सब चीन का एरिया। तो हम लोग देख लिए थे कि भारत से ये सब राज्य कैसे टूटा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पाकिस्तान। क्या, पाकिस्तान कहिएगा जी सर, ये पाकिस्तान। ये क्या हो गया, अफगानिस्तान। क्या हो गया, अफगानिस्तान। ये सब किस तरह से अलग हुआ ये हम देख लिए थे। ये अपना भारत रह गया। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, क्या बांग्लादेश। ओके, ये क्या हो गया, म्यांमार। तो ये सब हम देख लिए थे, ये हमारे भारत से कैसे टूटे। जो अगर नहीं जानते वो पीछे की क्लास में कर लीजिएगा। ये हो गया नेपाल, ये हो गया चीन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा खींचा गया, तो रेड क्लिप की रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा। ठीक है, और इसको डूरंड लाइन, क्या डूरंड लाइन 1996 में 15 अगस्त 1900 ये 1896 में, ये 15 अगस्त 1947 में खींचा गया था रेड क्लिप रेखा। अब जो नेपाल और भारत के बीच में काली नदी पड़ती है, क्या काली नदी हाथ बहती है, तो ये भारत और क्या नेपाल और भारत के बीच में क्या सीमा साझा करती है। दूसरी है चीन, चीन के बीच मनमोहक रेखा, मैकमोहन रेखा के द्वारा क्या सीमा साझा करती है। नेपाल के पटकाई का पठार पड़ता है यहाँ। ठीक है, पहाड़ एक है क्या, पटकाई, उसके बीच क्या ये सीमा साझा करता है, क्या भारत और क्या भारत और म्यांमार। अगर बांग्लादेश के बीच क्या तो जीरो लाइन। ये सब आप पीछे की क्लास में क्या किए, कर लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी मेन रूप से ये जानेंगे कि जो उस समय भारत था वो कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था। जैसे मान लीजिए उस समय जो भारत हमारे आजाद हुआ, जैसे अभी 28 राज्य है, उस समय हमारे भारत कितने भागों में बांटे थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कितने भागों में बांटे गए थे, तो ये 4 भागों में, ए करके था, बी और सी और डी। इन 4 भागों में क्या किए थे, बांटे थे। इन 4 भागों में क्या किए थे, बांटे थे। तो कहिएगा सर ये भी, तो ये लिख दिए आप, ये भी। इसको समझेंगे कैसे, कहाँ कहाँ, ए किधर का साइड था, बी किधर का साइड था, डी किधर का साइड था, ये कैसे हमको पता लगेगा। तो सुनिएगा आपको कैसे पता लगेगा। जब हमारे देश से अंग्रेज गए तो पूरे एक बार थोड़ी चल गए। जैसे मान लीजिए आप किसी रूम को खाली करते तो धीरे धीरे करते, एक सामान ले जाते फिर दूसरे सामान ले जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह हमारे देश में जब अंग्रेज थे तो जहां अंग्रेजों के शासन थे, जहां अंग्रेजों के शासन थे, कहा जहां सीधे क्या अंग्रेज शासन करते थे, क्या अंग्रेज, क्या अंग्रेज, अंग्रेज का शासन जहां था ऐसे ऐसे 9 राज्य थे। कितने, 9 राज्य थे। जहां हमारे देसी रियासत, जहां जहां राजा शासन करता था, क्या देसी रियासत, देसी रियासत, ऐसे ऐसे भी कितने 9 जगह थे, कितने 9 भाग थे ऐसे से
भारत में 9, पहले भारत कितने भागों में बटा था उस समय? 552। कितना? 552। इन सभी को मिलाने का काम किसने किए थे? सरदार पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेनन। ये तीनों मिलकर क्या किए थे? इन 552 भागों को क्या किए थे? भारत में जोड़े थे। भारत में जोड़े थे। जो इससे पीछे के क्लास नहीं किए वो कर लीजिएगा, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये हमारे भारत में 552 को मिलाया गया था। ठीक है, आज हम मुख्य रूप से इनको जो बांटे थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? बांटे थे ये 4 भागों में। तो पहला क्या था? अंग्रेज, जहां अंग्रेज का शासन था। जैसे मान लीजिए यहाँ एक राज्य है, इस पे क्या अंग्रेज का शासन है? यहाँ एक राज्य, इस पे क्या अंग्रेज के शासन? ऐसे ऐसे कितने थे? 9 जगह थे जहां की अंग्रेज का क्या था? शासन था। दूसरा क्या था? देसी रियासत, यानी कि जहां राजा महाराजा रहता था वहां भी ऐसे ऐसे कितने थे? 9 राज्य थे। कितने? 9 जगह थे, समझे? तीसरा है कि यहाँ भी क्या अंग्रेज के शासन रहता था, लेकिन बड़ा शहर में, जैसे मान लीजिए बड़ा राज्य है, उसमें बड़ा शहर को क्या किए? कब्जा लिए। समझाएंगे, ठीक है? अभी आप परेशान मत होइए। बड़े शहरों पर अधिकार, ठीक है? सी था केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे कितने थे? तो 1 राज्य थे। ये भी कितना? ये 10 राज्य, ये 1 थे। अब देखिए, समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए कमेंट करना बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, जहां अंग्रेज का शासन था, जहां अंग्रेज, ऐसे ऐसे क्या थे? कुछ स्थान थे जहां क्या अंग्रेजों का शासन था। ऐसे कितने? 9 जगह थे। कितने? पूरे भारत में कितने? 9 स्थान ऐसे थे जहां क्या अंग्रेजों का सीधा शासन था। दूसरा था देसी रियासत, यानी कि राजा महाराजा। आपको बताए थे ने कि सरदार पटेल जब इन 552 राजा जो हमारे देश में अलग अलग थे उसको जब मिलाने गए थे, तो कहे थे कि हम अपने छोटे ही सी जमीन में क्या करेंगे? अपना स्वयं का क्या करेंगे? कानून चलाएंगे। आपका कोई कानून लागू नहीं हुआ। तो ये बात को आप जानने के लिए पीछे की क्लास आप कर लीजिएगा, ठीक है? इसी चैनल पर। अब देखिए, यहाँ देसी रियासत जहां राजा का शासन था, वो कैसे? तो वो ऐसे ऐसे कितने स्थान थे? तो 9 स्थान। दूसरी था बड़ा शहर पर अधिकार। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में सबसे बड़ा शहर क्या? पटना। तो अंग्रेज पूरे बिहार में शासन ना करके क्या सिर्फ पटना पर क्या करते थे? शासन करते थे। जैसे मान लीजिए क्या मध्य प्रदेश में क्या है? उज्जैन हो गया। तो उज्जैन में सिर्फ क्या कहे थे? शासन करते थे। तो ऐसे जैसे गुजरात में क्या, महाराष्ट्र में आपका हो गया मुंबई, ये सब क्या, सूरत में। तो बड़े बड़े शहरों पर ऐसे कितने शहर थे जहां अंग्रेजों का शासन था? तो 10। कितने? तो 10 ऐसे बड़े बड़े शहर था। जैसे इंदौर को क्या किए? मेनली रूप से क्या पूरे क्या उत्तर प्रदेश को ना अपना कर क्या किए? इंदौर को सिर्फ क्या किए? अपना लिए, ठीक है? तो ऐसे कितने थे? तो 10। दूसरी बात है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अभी भी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश कहे तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है? देखिए यहां लिख देते हैं, केंद्र शासित कहे तो यूनियन टेरिटरी। जहां बड़े शहर थे, कमिश्नरी स्टेट, ठीक है? दिख रहा है? जहां देसी रियासत था, प्रिंसियल स्टेट, जहां अंग्रेज का सीधा शासन था, ब्रिटिश प्रोविजन। आप समझ गए? जहां अंग्रेज का सिर्फ, जैसे मान लीजिए पूरे बिहार, तो पूरा बिहार में जहां शासन, पूरे बिहार पर जो शासन किए थे अंग्रेज, वैसे ऐसे कितने थे? 9 थे। लेकिन जो देसी यानी कि राजा जो शासन किए थे वैसे ऐसे कितने? तो 9 राज्य थे। लेकिन बड़े शहरों पर अधिकार,
जैसे बिहार, तो बिहार में सिर्फ कितना, सबसे बड़ा शहर कौन है, पटना, तो सिर्फ पटना पर ही शासन किए थे, पूरे बिहार पर नहीं। तो ऐसे से कितने जगह थे, तो 10 जगह। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक। तो जो यहाँ के भारत के जनता थे, इस तरह से तो जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, बांट दिए थे कि ऐसे बांट कर हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। ऐसे क्या किए, भारत को इस तरह से क्या 4 भागों में बांट दिए और कहें कि ऐसे करके क्या करेंगे हम, शासन। जैसे कि हमारे देश में भी क्या प्रधानमंत्री है, केंद्र में क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर क्या होता है हमारे गांव में मुखिया हो गया, पंच हो गया, ऐसे। तो ये ऐसे क्यों बनाया जाता, ताकि कि जो गांव के लोग हैं उनका कांटेक्ट सीधे क्या हो, प्रधानमंत्री से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई किसी तरह के क्या हादसा मतलब कर दिया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री किसको बोलेंगे, आपके गांव का जो मुखिया होगा, है कि नहीं। तो मुखिया के डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री का फोन नहीं आएगा, वहां के डीएम को आएगा, डीएम किसको करेगा, तो मुखिया को। मुखिया किसको करेगा, तो वहां के जो वार्ड मेंबर होंगे उसको करेंगे। तो इस तरह से एक कड़ी बाई कड़ी कैसे पता कर लेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री की वो आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है कि नहीं। तो यही शासन करने के लिए। दूसरी बात था कि इतना बड़ा शासन करना एक जगह से, क्या जवाहरलाल नेहरू सोचते थे कि एक जगह से क्या पूरे देश पर शासन किया जाए। इस तरह से क्या किए, इन 4 भागों में ए बी सी डी करके क्या किए थे, इनको 4 भागों में बांट दिए थे। भारत को कितने, 4 भागों में बांट दिए थे। लेकिन यहां समझिएगा, समझने के बात यह है कि जिस लड़ाई के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए भारत इतने संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। फिर उसी अंग्रेज के क्या, उसी का अंग्रेज, जहां अंग्रेज का शासन था, मान लीजिए ये एरिया में, तो यहाँ का लोग क्या इस लड़ाई में साथ नहीं दिए थे, हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या यहाँ के लोग साथ नहीं दिए थे, दिए थे। क्यों दिए थे, ताकि अंग्रेज हमारे देश से क्या हो, चला जाए। अब फिर भी क्या यहाँ के लोगों को क्या मिला, अंग्रेज का ही शासन मिला। कहा 9 राज्य ऐसे थे जहां क्या अंग्रेज। तो यहाँ का जो जनता था पूरा भड़क गया। जैसे मान लीजिए आप जिस चीज के लड़ाई कर रहे हैं, जिस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई आप ही जीते, क्या लड़ाई आप जीते, लेकिन जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे वो चीज आपको नहीं मिला, तो क्या आप क्या कीजिएगा, फिर से लड़ाई कर दीजिएगा, करिएगा कि नहीं। तो कहिएगा जी सर फिर से तो ये तो होना ही है, जिस चीज के हम लिए लड़े वो चीज हमको मिला ही नहीं और हम ही जीते, तो क्या ये फिर से लड़ाई नहीं होगा। तो जी हाँ, आप फिर से लड़ जाइएगा। उसी तरह जब यहाँ के जनता थे क्या, जो ऐसे 9 राज्य थे जहां सीधा क्या अंग्रेजों का अधिकार था, ऐसे जो 10 से बड़े शहर थे जहां अंग्रेजों की ही शासन रह गया, वहां के लोग क्या आजादी में नहीं साथ दिए थे, तो दिए थे, तो फिर उस पे क्या अंग्रेजी ही शासन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, क्या अंग्रेज ही शासन। तो जहां जहां अंग्रेजों का शासन था वहां वहां की जनता क्या बगावत कर दे, बगावत कहे तो पूरे दंगा फसाद। बल हमको अंग्रेज शासन, हम पे शासन कैसे करेगा अंग्रेज, हमको अंग्रेज का शासन नहीं होना चाहिए, हम पर अंग्रेजों का शासन नहीं होना चाहिए। इसके लेकर पूरे भारत में क्या हो गया, ये पूरा दंगा फसाद, यानी पूरा मारपीट, पूरा दम मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गया जहां तहां नेता। तो जवाहरलाल नेहरू कहें कि ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो ये तो प्रशासनिक रूप से किए थे, ये क्या प्रशासनिक रूप से किए थे। लेकिन अभी जवाहरलाल नेहरू ने सोचे जहां जहां जैसा भाषा बोला जाता है, भाषा के रूप में क्या करें, गठन करें राज्यों को, क्या भाषा के रूप में, भाषा के रूप में क्या करें, देश को बांटे। जैसे मान लीजिए यहाँ गुजरात है तो गुजराती भाषा बोला जाता है, अपना बिहार है तो बिहार में कौन सा भाषा, क्या बिहार में हिंदी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब में हिंदी बोला जाता है, तेलुगु, इधर तमिल में अभी देखिए लड़ाई हुआ है तेलुगु भाषा के लेकर, है कि नहीं। तो पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, असम में असमी बोला जाता है, असम में असमी बोला जाता है कि नहीं, मणिपुर में मन्नी। तो इस तरह क्या बहुत सारे मतलब हमारे देश में भी कितना 22 भाषा क्या करते हैं बोले जाते हैं, इनको क्या मान्यता, बोले बहुत सारे जाते हैं लेकिन मान्यता भी 22 भाषाओं को दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचे कि भाषा के आधार पर क्या करें, इन राज्यों को बांट दें, जहां जो भाषा बोला जाता है उसको अलग कर दें, और जिसको मतलब जहां जैसे यहाँ गुजराती बोला जा, मान लीजिए इस एरिया में क्या गुजरात अभी क्या गुजराती बोला जाता है, तो इस एरिया को अलग कर दे,
क्या एरिया को अलग, केरल में कन्नड़ बोला जाता है तो इसको एरिया को अलग कर दी। इस आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने इसके धर कमेटी, क्या इसके धर क्या कमेटी का गठन किया। इसके धर कमेटी का गठन किया, कहेगा कब किया गया, तो आप बताइएगा। अगर कब की बात किया जाए तो जुलाई में, क्या जून में 1948 को क्या किया गया, इसके धर कमेटी का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर में यही सब क्वेश्चन कि इसके धर कमेटी का गठन कब हुआ, तो जून 1948 में। जून 1948 में क्या हुआ, गठन हुआ। क्या किस लिए गठन किया गया इसके धर कमेटी का, तो इसलिए कि भाषा के आधार पर क्या करें, राज्यों को बांट दे, भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए। तो इसके धर कमेटी का गठन हुआ। इन्होंने अपना रिपोर्ट, मतलब इन्होंने अपना, जैसे मान लीजिए सरकारी काम में क्या रिपोर्ट होता है, आप अगर 10 दिन क्या लिए, टाइम लिए, क्या किए, आज से आप बनाना स्टार्ट कर दिए, क्या आज, तो आज का डेट कितना हुआ, जून 1948 में बनाना स्टार्ट किए और बनाकर तैयार कब किए, तो दिसंबर 1948 को, कितना, दिसंबर 1948 को क्या इन्होंने अपना रिपोर्ट दिए, क्या भाषा के आधार पर, क्या भाषा के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट दिए। लेकिन भारत की जनता इससे संतुष्ट नहीं हुआ और बोला हमको भाषा के आधार पर क्या किए, हम भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे, हमको क्या प्रशासनिक रूप से बांटिए। जिस तरह से ऐसे अभी बांटे थे इस तरह की क्या किए, मांग कर दिए, क्या मांग कर दिए, और भाषा के आधार पर हम नहीं बांटेंगे। तो इससे जवाहरलाल नेहरू कहें बहुत टेंशन में होंगे। फिर क्या किए, फिर गठन किए। तो आपसे यहां देखिए एक क्वेश्चन पहले समझ लिए, यहां से पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले कौन सा समिति के द्वारा किया गया था, तो इसके धर समिति के द्वारा क्या भाषाई के आधार पर क्या किया गया, गठन किया गया। दूसरी बात, जब ये भारत की जनता इस कमिटी को क्या मान्यता नहीं दिया इस तरह के राज्यों को बांटने, तो फिर जवाहरलाल नेहरू और प्रतापी सीतारमैया और सरदार पटेल ने क्या किए कि जेवीपी का क्या किए, गठन किए। जेवीपी का क्या किए, गठन किए। ये भी भाषाई के आधार पर क्या दूसरी संगठन था, क्या जेवीपी। ये कब किया गया था, तो आप याद रख लीजिएगा, ये नवंबर में किया गया था, माफ कीजिएगा, क्या नवंबर में, ये नवंबर में क्या रिपोर्ट दिए थे, और दिसंबर में क्या इन्होंने दिसंबर में क्या किए थे, गठन किए थे। दिसंबर 1948 में, कितना 1948 में क्या हुआ, जेवीपी क्या हुआ, गठन हुआ। जेवीपी का गठन किसने किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया और क्या सरदार पटेल, प्रतापी सीतारमैया, ये तीनों मिलकर क्या किए थे, गठन किया। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जेवीपी जो कमेटी का गठन किया गया था भाषाई आधार पर, उनमें कौन कौन शामिल थे, तो आपसे पूछ देगा, आपका आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया और सरदार पटेल। इन तीनों मिलकर क्या किए थे, जेवीपी समिति का गठन किए और 1948 में इनका गठन हुआ और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिए 1 अप्रैल, कितना 1 अप्रैल, कितना 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1949 में क्या दिए, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में इन्होंने ये कहे कि भारत में 5 राज्यों का गठन किया। कितने, 5 राज्यों का क्या किए, गठन किए, 5 राज्यों का क्या किए, गठन की। अब बवाल उठ गया क्या कि भारत को तो 5 राज्यों में बांट दिए। पहले देखिए इनका मान्यता क्या किया, यहाँ के लोगों नहीं माने। दूसरी बात, इसके आधार समिति का गठन किया, भाषा के आधार पर तो नहीं माने। तीसरी, जब जेवीपी का जब गठन किया गया कमेटी का, कब किया गया, दिसंबर 1948 में, और इसका रिपोर्ट आया 1 अप्रैल 1949 में। और इस समय जो ये रिपोर्ट आए बनाकर, उसमें 5 राज्यों को क्या किया गया, गठन किया गया। कितने, 5 राज्यों का गठन किया गया। लेकिन 5 राज्यों का संगठन किया गया, यानी कि भारत में उस समय बहुत सारे भाषाएं बोले जाते थे, ये साइड में अलग भाषा, ये अलग, तो भारत में क्या बहुत सारे भाषाएं क्या बोली जाती थी। तो 5 राज्यों में कैसे आप बांट सकते हैं, 5 राज्य में। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई और भाषा बोला जा रहा है, यहाँ कोई और,
यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, तो सबको अलग अलग कीजिएगा ना। आप भाषा के आधार पर अगर करते हैं तो सबको अलग। जैसे आपके घर में मान लीजिए पांच बच्चा है, क्या 5 बच्चा है, तो पहले जैसे हम लोग मानिए 3 भाई रहते थे, क्या हम लोग 3 भाई, तो जब छोटे थे तो पापा अगर कोई चीज लाते थे मार्केट से तो क्या तीनों को बराबर देते थे? ऐसा तो नहीं है कि 2 को दे दें तो 1 को क्या करे ना दे, तो रूस नहीं जाता था, रूस जाता था ना, हमको भी चाहिए, है कि नहीं? उसी तरह जब यहाँ इन 5 राज्यों को भाषा के आधार पर गठन किया तो यहाँ तेलुगु क्या आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तेलुगु क्या आंध्र प्रदेश में, देखिए ये एरिया क्या आंध्र प्रदेश का एरिया है, तो यहां से तेलुगु भाषा के लिए क्या आंध्र प्रदेश में क्या आंध्र प्रदेश में क्या तेलुगु भाषा के लिए, कौन सा भाषा के लिए, तो तेलुगु भाषा के लिए क्या हुआ, मांग उठ गया। बल हमें भी क्या कीजिए, हमें भी अलग राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि आप 5 ही राज्यों में बांटे थे, 2 भाई को दे दिए, 1 भाई को नहीं दिए तो रूस जाएगा ना। उसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए क्या क्या उठ गया। और क्या एक यहाँ के लीडर थे, यहाँ के नेता थे, उनका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु। कौन? पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु। इन्होंने 1952 में, कब 1952 में क्या किए, तेलुगु भाषा के लिए क्या किए, मांग किए। और तेलुगु भाषा के लिए मांग कब किए, तो 1952 में। और इन्होंने ये भी कहे कि अगर आप हमें अलग राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा तो हम कितना 56 दिन के क्या किए, इन्हें भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या कहे, जवाहरलाल नेहरू से कहे, पेट्टू श्रीरामुलु जो यहाँ के नेता थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहे कि आप हमें एक अलग राज्य का क्या कीजिए, दर्जा दीजिए। जवाहरलाल नेहरू इस पे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब मानने के लिए नहीं तैयार थे तो पेट्टू श्रीरामुलु ने 56 दिन पर क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्योंकि ये 5 ही राजाओं को 5 भाग में क्या किए थे, भारत को बांटे थे, 5 भाषाओं के ही क्या दिए थे, भारत में मान्यता दिए थे, है कि नहीं? तो पूरे ऐसा थोड़ा है कि 5 ही बोला जाता था। उस समय भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी, करीब आपको 35 से 40 भाषा क्या कहते थे, बोले जाते थे। तो सभी राज्यों ने इस बात को रख रहे थे। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषा के लिए इन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए, क्या कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। आप पेट्टू श्रीरामुलु ने क्या कहें कि अगर आप हमें अलग राज्य नहीं दीजिएगा तो क्या इन्होंने 56 दिन पर क्या भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब भूख हड़ताल पर बैठे तो पूरे देश में ये क्या हुआ, फैल गया। जब आप मान लीजिए आपके 2 भाई को क्या किए, आपके 2 भाई को पापा अगर कोई सामान बाजार से लाए और 2 भाई को दे दिए, 1 भाई को नहीं दिए, तो एकदम पूरा क्या एकदम मारा पीटी, एकदम काना कूनी हो जाता है कि नहीं, रोने होने नहीं लगते हैं, तो पूरे घर के परिवार नहीं जान जाते। तो ये पूरे देश का बात है। तो पूरे देश में जब आंध्र प्रदेश में भाषा को लेकर विवाद हुआ तो पूरे देश में फैल गया, क्या पूरे देश में फैल गया। और 56 दिन के बाद क्या भूख हड़ताल पर कितने 56 दिन के बाद इनका मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब तो पूरे देश में फैल गया, क्या 56 दिन के बाद किसका, पेट्टू श्रीरामुलु को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। पूरे देश में फैल गया। कहा सब देश के जो लोग थे वो बोलने लगे कि ये तो जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से भी क्या थे, क्रूर हैं, अंग्रेजों से भी क्रूर हैं, है कि नहीं। जैसे आपको मान लीजिए आपके 2 भाई को क्या फल मिल गया, 1 भाई को नहीं मिला, है कि नहीं, तो आपके घर वाले नहीं कहते कितना क्रूर है, मतलब आपके पापा बोलते हैं कि कितना बेरहम है, इनको मतलब इसको भी कुछ दे देना चाहिए। उसी तरह पूरे देश में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को कहने लगे ये अंग्रेज से भी क्या है, बदतर है। पूरे देश में क्या हुआ, हंगामा खड़ा हो गया। और तो फिर लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए 1 अक्टूबर कितना, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य क्या तेलंगाना बना दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य की मान्यता किसे दिया गया है, तो तेलंगाना। तो तेलंगाना अभी वर्तमान में यहाँ क्या है, तेलुगु भाषा के लिए तेलंगाना। तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। तो पहला देखिए कि 1 अक्टूबर 1953 में क्या मिला, इसको कभी कभी स्मॉल डेट दे दिया जाता है कि तेलुगु भाषा के लिए तेलंगाना को
अलग राज्य की दर्जा कब मिला, तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को इसे अलग राज्य का क्या मिला, दर्जा मिल गया 1 अक्टूबर 1953 को। जब 1 अक्टूबर 1953 को मिल गया तो यहाँ जब मिल गया तो पूरे राज्य में, ये पूरे देश में क्या हुआ, फैल गया कि अगर, तो पूरे देश में ऐसा बवाल उठ गया कि हमें भी क्या कीजिए, अलग राज्य की दर्जा दीजिए, क्या अलग राज्य की दर्जा दीजिए। तो उसी समय क्या, उस समय यहाँ जो 1953 में ही एक संगठन बनाया गया, क्या, फजल अली के सिफारिश पर क्या हुआ, एक संगठन बनाया गया और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में, कितना, 1956 में क्या अपना रिपोर्ट दिए, और क्या अपना रिपोर्ट दिए। जो ये 4 भाषा के लिए जो राज्य को गठित किया गया था, इसको 7वां संशोधन, कितना, 7वां संशोधन द्वारा क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। 1956 में क्या, 1956 में सभी भाषाओं के लिए, वर्तमान जो 15 अगस्त 1947 के जो टाइम था, उस टाइम जितने भाषाएं बोली जाते थे उसके आधार पर कितना, 14 राज्य, कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य, क्या, 14 राज्य और 6 क्या, यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ, बनाया गया। तो आप समझ गए। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय हमारे भारत में कितने राज्य का संगठन किया गया था, 14, और केंद्र शासित प्रदेश 6 राज्यों को क्या हुआ, बनाया गया। तो ये रहा हमारे भारत का। आज हम लोग जो मुख्य रूप से इसके जो बाद पढ़ने वाले हैं वो क्या है, भारत भाग 2 नागरिकता का अधिकार। तो इतना आप देख लिए, समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाइए और समझिए, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है, नहीं समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या पॉलिटी में करिएगा, सर ये तो एकदम हिस्ट्री बना दिए आप, तो ये आप नहीं समझते तो भाग 2 आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं। चलिए तो ये भी देख लिए कि हमारे जो भारत थे कैसे, हमारे भारत जो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे पहले हमारे भारत में कितने राज्य हुआ करता था, तो 14 राज्य। इसी समय पंजाब क्या 4 भागों में टूट गया था, ये पंजाब का एरिया ये 4 भागों में बटा था। कहिएगा कौन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, इन 4 भागों में क्या पंजाब को बांट दिया गया, ठीक है। पेशु बोला जाता उसे। चलिए अब हम लोग क्या भाग 2 पर आते हैं कि भाग 2 में आर्टिकल कितना से कितना तक चर्चा है, 1, 5 से लेकर 12, ठीक है। इसमें क्या नागरिकता का क्या है, चर्चा है। तो हम लोग अभी इसी को देखेंगे। चलिए बस 2 मिनट का आ रहा है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या भाग 2, इसमें कितना है, 5 से लेकर कितना 12, इसकी चर्चा, इसकी क्या चर्चा है, क्या नागरिकता का, क्या नागरिकता का क्या है, चर्चा है। देखिए सबसे पहले नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, तो भारत, नागरिकता क्या है ये पहले जानिए, नागरिकता है क्या, नागरिकता है क्या। तो जिस देश में रहने वाले को विशेष अधिकार दिया जाता है, अगर आप जिस देश में, जिस देश के नागरिक हैं, यानी जिस देश में रहते हैं उसको विशेष अधिकार दिया जाता है, उसी अधिकार को क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब अगर आपके पास है तो आप देश के नागरिक हैं। अदरवाइज अगर ये सब आपके पास नहीं तो आप भारत के नागरिक नहीं है। जैसे मान लीजिए चीन से अगर कोई आदमी आए या फिर पाकिस्तान से कोई आदमी आए, अगर वो चाहेगा कि वोटर कार्ड बना ले, आधार कार्ड बना ले, तो इसका विशेष प्रावधान है, उसे पहले 10 सालों तक क्या भारत में रहना पड़ेगा, तभी बनेगा। वो भी क्या बनेगा कि नहीं बनेगा उसका कोई पता नहीं। अगर आपके पापा मम्मी क्या यहाँ आपके दादा दादी यहीं से हैं, तो आप जब चाहते हैं क्या, जब आप क्या करते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो इसी का चर्चा क्या है, आज भाग 2 में करने वाले कि आपको नागरिकता कब मिला गया, आपको ये सब बनाने का अधिकार कैसे मिला, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आज भाग 2 को पढ़ ही लेते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जानिएगा 1995 में
क्या अधिनियम आया, उसी के तहत क्या नागरिकता का अधिनियम लिया गया। नागरिकता का अधिनियम ये कहां से, नागरिकता कानून कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां, ब्रिटेन। ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन से लिया गया। कहां से, ब्रिटेन से। क्या नागरिकता का कानून हमारे देश में, हमारे संविधान में नागरिकता का कानून कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कितना, कौन सा अधिनियम के तहत, तो 1995 के अधिनियम के तहत। कितना, 1995 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, अधिनियम नियम के आधार पर क्या हुआ, हमारे देश में नागरिकता का कानून बनाया गया। नागरिकता का कानून क्या, 1995 अधिनियम के तहत क्या हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान किया गया। लेकिन नागरिकता ये दिमाग में आया कैसे, कि कैसे हम भारत के नागरिक का जो नागरिक बनेंगे, ये आइडिया आया किसके पास, तो सबसे पहले ये आइडिया आया किसके पास, तो अरस्तु के पास। क्या, अरस्तु के पास ये पहला क्या है, विवरण दिए। क्या, सबसे पहले विवरण नागरिकता पर, सबसे विवरण पहले कौन दिए थे, तो अरस्तु। नीचे लिख दें, ऊपर नहीं देना रहा है, चलिए यहां लिखते हैं। किसने विवरण दिया था, विवरण की बात किया जाए तो किसने, अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता का विवरण दिया, यानी कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया। तो अब हम आते हैं यहाँ कि अनुच्छेद कितना, 5 से 12, यानी कि 5 से 12 अनुच्छेद कहे तो, अनुच्छेद कितना है, 5 से 12। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, तो आप सुनिएगा। अनुच्छेद 5 कहता है, यानी कि आर्टिकल 5 कहता है कि जिस समय हमारे भारत में, यानी कि हमारे भारत में क्या कानून व्यवस्था लागू किया गया था, उस समय जो भी भारत में रहते थे वो सभी को क्या नागरिकता का अधिकार है। यानी कि हमारे देश में कानून कब से लागू गया, तो 26 जनवरी, क्या जनवरी, 26 जनवरी 1950 को हमारे जब देश में कानून लागू कर दिया गया था। ये क्या भारत है, मान लीजिए एक छोटा सा फिगर डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। तो मेन रूप से हम लोग किसका, पाकिस्तान की बात करेंगे। जब हमारे देश में कितना, 26 जनवरी 1950 में जब हमारे देश में नियम कानून, आपको कैसे करना है, आपको कैसे गाड़ी चलाना है, ये सब कानून हमारे जो लागू किया गया था। यानी कि जब हमारे भारत में कानून यानी संविधान जब लागू कर दिया गया था, कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1950 में। तो उस समय जितना भी भारत में जो लोग रहते थे उन सभी को भारत की नागरिकता दे दिया गया, उस सभी को भारत की नागरिकता दे दिया गया। अगर अनुच्छेद 6 का बात किया जाए, यानी अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 क्या कहता है कि, देखिए आर्टिकल 6 का कहना है कि जिस समय हमारे भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, क्या भारत आजाद हुआ, उस समय अगर पाकिस्तान में, पहले तो ये बटा नहीं था, ये हमारा ही देश था। जब 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश आजाद हुआ, उस समय यहाँ भी तो हिंदू रहते थे, पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते, अभी भी हैं बहुत कम संख्या में। तो यहाँ से जो भारत आ जाएंगे, क्या भारत आएंगे, कब आएंगे, तो पाकिस्तान से कहा, भारत, पाकिस्तान से भारत आने वालों को क्या कहें, नागरिकता दे दिया जाएगा। कहिएगा सर कि कहां, तो पाकिस्तान से। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, अगर कोई हिंदू या फिर कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, अगर वो पाकिस्तान में उसका जमीन, मतलब वो पाकिस्तान में रह रहा है, अगर वो भारत आएगा तो उस समय का आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दे दिया जाएगा। कहिएगा सर ये कैसी बात है, अगर अभी आ जाएगा, क्या पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर भारत आ जाएगा, क्या उसको हम नागरिकता देंगे, तो जी नहीं, उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसका भी नियम कानून है। कब, 19 जुलाई, कितना, 19 जुलाई, क्या 19 जुलाई 1948, यानी हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। आपका डेट कितना, 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले, क्या
19 जुलाई कितना 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ जाएगा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। अगर इसके बाद आएगा तो उस पर परमिट रूल क्या लागू होगा। परमिट रूल कहे तो उसको पहले भारत में 10 साल रहना है, क्या भारत में 10 साल रहना, उसके बाद अपील करेगा, कहाँ करेगा, संसद में। संसद किसको जिम्मेवारी है, तो गृह मंत्री को क्या करेगा, अपील करेगा, वहां से क्या उसको नागरिकता देना है या फिर नहीं देना है, ये सब क्या प्रक्रिया फिर लागू हो जाएगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, उसको नागरिकता उसी समय दे दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आया। अब देखिए अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है क्या, अनुच्छेद 7 कहता है कि आप क्या, आप भारत से पाकिस्तान गए, कहां, भारत से कहां, भारत से पाकिस्तान चले गए, कहां, पाकिस्तान, पाकिस्तान चले गए और आपको पाकिस्तान पसंद नहीं आया, फिर आप कहां भारत आना चाहते हैं, कहां भारत आना चाहते हैं। कहेंगे ये कैसी ट्रिक है सर, कहा आप पहले कहां गए, भारत गए, इसको मिटा देते, पहले कहां भारत गए। अगर आप पाकिस्तान से पहले, कहां पाकिस्तान से पहले, जैसे मान लीजिए क्या जिन्ना उस समय क्या मुस्लिम लीग का क्या लीडर था, जिन्ना इतना लोगों को भड़का दिया था कि वो क्या देश के बंटवारा से पहले कहां पाकिस्तान चला गया था, देश के बंटवारा से पहले। जैसे आपको मान लिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आपका दोस्त कहता है कि आपका गर्लफ्रेंड क्या 9 बजे आपको यहाँ मिलेगा, क्या 9 बजे आपको कहाँ मिलेगा, तो कहीं मिलेगा, ठीक है, कितना 9 बजे। तो आप उससे पहले 8 बजे यहाँ पहुंच के क्या कीजिएगा, वेट कीजिएगा। उसी तरह जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब हमारे देश आजाद हुआ था भारत, तो भारत से कुछ लोग क्या किए थे, क्या भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कहां पाकिस्तान चले गए थे। अब पाकिस्तान चले गए थे कब, 1 मार्च को, कितना 1 मार्च 1947 को, कितना 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देखिए 1 मार्च हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त, यानी 6 महीना पहले, देश आजाद होने से पहले 6 महीना पहले भारत से कहा, भारत से पाकिस्तान चला गया, कहा भारत से पाकिस्तान चला गया, 6 महीना पहले, 6 महीना पहले, 6 मंथ क्या पहले, 6 मंथ पहले का भारत से पाकिस्तान, तो भारत से पाकिस्तान चला गया। लेकिन जब बंटवारा हुआ, क्या बंटवारा हुआ, तो पता चला उसका खेत खरियान कहाँ, भारत में रह गया, उसका खेत खरियान कहाँ, भारत में ही रह। तो कोई चलो हो हमें कहा खेतवा कहाँ रह लो, पाकिस्तान, कहाँ भारत में ही रह गया। तो फिर इसी आदमी घुरकर फिर कहाँ चला गया, भारत में, तो भारत में। यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर आप भारत से कहा, भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से कहा भारत, देखिए भारत से पाकिस्तान, अगर आप फिर लौटकर भारत आइएगा तो 1 मार्च 1947 से पहले अगर आप भारत चल आते हैं तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा, आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। समझे, यहां कहिएगा ये सर। अब बात आता है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 8 समझिएगा और अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में है कि आप दूसरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, क्या भ्रमण, मतलब आप दूसरे देश घूरने चल जाइए, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। यानी कि आप दूसरे देश में क्या किए, घूमने चल गए तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमें अभी क्या, अभी मन कर दे क्या, अभी हम लोग भारत में, अभी अगर हम लोग को मन करे कि नहीं चलो अमेरिका घूम लाते हैं और विदेश घूम लाते हैं, तो आप घूमने जाइएगा तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। यानी कि आप भारत में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड अभी भी आप आकर फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए घूमने गए, ठीक है, आपको क्या वहां कोई पसंद आ गया, क्या पसंद आ गया, यानी कि आप क्या किए, विवाह भी कर लेते हैं दूसरे देश में, तो आपको नागरिकता समाप्त नहीं होगा, क्या नागरिकता समाप्त नहीं हो। अगर आप विवाह कर लिए तो पैसा लिए क्या करिएगा, नौकरी करिएगा। तो अगर आप नौकरी भी अगर विदेश में करते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अगर आप भारत का क्या है, नागरिक है। नागरिक का मतलब होता है कि अगर आप भारत में
अगर भारत में कहीं घूमने या सरकारी स्थल है, जैसे मान लीजिए कहीं पार्क, जैसे गांधी मैदान जाना है, पटना में कहा गांधी मैदान, तो आपका अगर भारत के आप नागरिक रहिएगा तो आपसे अगर 10 रुपया वहां का टिकट है, क्या 10 रुपया टिकट है, अगर भारत के आप नागरिक है तो 10 ही रुपया लिया जाएगा आपसे। अगर आप नागरिक नहीं है तो आपसे इसी 10 रुपया की जगह क्या 100 रुपया लिया जाएगा, क्या 100 रुपया लिया जाएगा। नागरिक अगर किसी देश का अगर आप नागरिक है और उस देश में अगर कहीं आप घूमने जाते हैं तो आपको 10 रुपया लगेगा। अगर उस देश का आप नागरिक नहीं है और उस देश में घूमने जाइएगा तो आपको 10 की जगह 100 लगेगा। समझ में आए नागरिकता का फायदा। तो देखिए यही कहा था, अगर आप भ्रमण पर गए यानी कि घूमने गए तो आपको नागरिकता भारत का समाप्त नहीं होगा। अगर आप विवाह कर लिए तो नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अगर आप नौकरी कर लिए तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अगर विवाह करिएगा तो बच्चा पैदा करिएगा कि नहीं, ये तो भारत में सबसे आगे है करने में भाई, है कि नहीं। तो आपका बच्चा क्या, अगर आपका बच्चा भी हो गया तो आपको क्या होगा, आपका भारत का नागरिकता बचा रह जाएगा। भारत का नागरिकता बचा हुआ, जैसे सानिया मिर्जा है कि नहीं, सानिया मिर्जा वो बड़ी तेज है, वो आर्टिकल कितना अनुच्छेद 8 का प्रयोग करता है। वो तो पाकिस्तान में, जैसे सानिया मिर्जा क्या पाकिस्तान में शादी किया, लेकिन वो क्या पाकिस्तान का नागरिकता नहीं लिया, यानी कि पाकिस्तान में वो उसका पाकिस्तान में वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन भारत में दे सकता। शादी कहाँ किया, पाकिस्तान में सानिया मिर्जा, लेकिन वहां का नागरिकता नहीं लिया। यानी कि पाकिस्तान का नया वो वोटर कार्ड बनाया, नई वोटर कार्ड, नया आधार कार्ड, नई पैन कार्ड उसका क्या पाकिस्तान में, लेकिन भारत में उसका ये सब है। तो वो भारत का क्या अभी नागरिक है। वो आप कहीं भी चल जाइए, अगर आप कहीं भी चल जाइए, आप कहीं भी चल जाइए, अगर आप ये सब काम नहीं किए तो भारत का नागरिक है। इसी का चर्चा 9 में है कि अगर आप क्या, अगर आप किसी देश का क्या, किसी देश का नागरिकता ले लिए, क्या नागरिकता ले लिए तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप किसी देश में वहां गए, क्या घूमने गए, आपको पसंद आ गया, आपको उस मतलब जैसे अमेरिका गए आप घूमने, मान लीजिए आप अमेरिका आपको अच्छा लगा, रहने सहने खाने पीने, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गया, आप वहीं रह गए और नागरिकता वहां का ले लिए, वहां का वोटर कार्ड, ID कार्ड सब चीज बनवा लिए, तो आपको भारत का नागरिकता क्या क्या छीन लिया जाएगा, आपको भारत के नागरिक नहीं रहा दिया जाएगा। और 10 में आप सुनिएगा, क्या देश भ्रमण पर गए तो आपका नागरिकता क्या हुआ, बचा रहा। क्या हुआ, नागरिकता बचा रहा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, है कि नहीं। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आप तो घूमने तो चल गए, क्या आप तो घूमने तो चल गए, कोई बात नहीं, घूरिए फिरिए और क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए ऊपर से, जल्दी नोट डाउन। चलिए देख लिए, देख 10 में क्या है, देखिएगा इधर ध्यान दीजिए। 10 में है कि अगर आप तो विदेश में घूमने गए, कोई दिक्कत नहीं, घूम लिए फिर लिए, चल आए, क्या चल आए। और 10 कहता है, क्या 10 कहता है कि आप तो वहां घूम लिए। 10 कहता है कि अगर आप देश विरोध काम करें, क्या देश विरोधी, क्या देश विरोधी, देश विरोधी, देश विरोध, यानी कि आप मान लीजिए भारत में ये नागरिक है कि मतलब भारत में ये नियम कानून है कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं, क्या आप किसी को मार नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक और पाकिस्तान में जाके बम फोड़ दिए, जैसे पाकिस्तान के लोग क्या भारत में आके बम फोड़ देते हैं, तो भारत के लोग कहीं दूसरे देश में जाकर ऐसा काम ना करें, उसके लिए ये प्रावधान है। अगर आप किसी देश के क्या
अपने देश जैसे भारत है, तो भारत से कहीं दूसरे देश में अगर आप जाके क्या वहां बम विस्फोट कर देते तो आपकी नागरिकता क्या कर दिया, छीन लिया जाएगा, आपके नागरिकता छीन लिया, यानी कि देश विरोध काम करने से आपका नागरिकता क्या करेगा, छीन लेगा। 11 में है अनुच्छेद कितना, 11, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कहता है कि जो ये नागरिकता का कानून है कौन बनाएगा, तो संसद, क्या, संसद क्या करेगा, नागरिकता का कानून बनाएगा। और संसद किसको ये अधिकार दे दिया, तो गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। संसद आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता को लेकर, नागरिकता लेकर, यानी कि आपको नागरिकता कैसे देगा, यह कानून किसके बनाएगा, संसद बनाएगा, और संसद किसको ये अधिकार दे ले, कि गृह मंत्री को। जैसे हम तो बनाएंगे, लेकिन हमारे भी क्या नीचे कोई मतलब डिपार्टमेंट है, उसको क्या हम ये कह दिए कि आप इसको बनाकर क्या नागरिकता का कानून दीजिएगा, तो नागरिकता का कानून कौन बनाएगा, संसद। और अब आपको नागरिकता देगा कौन, तो गृह मंत्रालय। यानी कि ये कहेगा कि 6 महीना अगर भारत में आपको रहेगा तो क्या आपको क्या करेगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। तो इसी नियम को ये पालन करेगा और आपको नागरिकता कौन देगा, तो गृह मंत्रालय। तो यही रहा आर्टिकल कितना, आर्टिकल कितना, ओ सॉरी, यहाँ 12 लिखा गया, 11 कीजिएगा, देखिए नहीं थी, 12 लिखा, देखिए नागरिकता भाग 2 में है 5 से 11, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको पीछे भी बोल दिए होंगे 12, ओह क्या यार मिस्टेक। देखिए यहाँ देखिए 12 से कितना, 11 तक ही नागरिकता का क्या किया प्रावधान। तो 11 आर्टिकल तक आप समझ गए कि संसद का कानून कौन बनाएगा, तो सॉरी नागरिकता का कानून कौन बनाएगा, संसद, और उसका जो नागरिकता आपको देगा कौन, गृह मंत्री। पहला क्या था, पहला था कि आप जब 26 जनवरी हमारा देश आजाद हुआ था तब आप अगर भारत में है तो आपको नागरिकता दे दिया। दूसरा में था अगर पाकिस्तान से कोई भारत आता है, अगर वो कितना 19 जुलाई क्या 1948, ये याद रखिएगा कि कब तक ये डेट कभी पूछ देता कि परमिट रूल कब लागू किया जाता है, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आया उसका पर क्या परमिट रूल लागू कर दिया जाता है। तीसरा है सर क्या कि भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से फिर भारत आ गए 1 मार्च 1947 के बीच, तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप देश भर में यानी कि दूसरे देश घूमने जाएं, वहां विवाह कर लें, वहां नौकरी करें, वहां काम करें, पढ़ाई करें, तो आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा। अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप किसी देश के नागरिक बन गए, यानी कि उस देश के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बना लिए, तो आपका भारत की नागरिकता छीन लिया जाएगा। 11-10 कहता है आप देश विरोधी काम नहीं कर सकते। देश विरोधी यानी दूसरे देश में प्रभाव में आप आकर उसके क्या समर्थन आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद यानी कि आपका जो नागरिकता का कानून है संसद बनाएगा, इसको नागरिकता आपको कौन देगा, तो गृह मंत्रालय। तो आज का यही क्लास रहा, कल हम चलेंगे भाग कितना, अब कल हम ये देखेंगे आखिर ये नागरिकता तो ये दे दिया है, लेकिन नागरिकता हमें लेंगे कैसे। इसका 5 प्रकार है, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार, इस तरह से कितना 5 है। तो हम कल उन 5 को पढ़ेंगे कि नागरिकता हम लेंगे कैसे। ये तो जानिए संसद बनाएगा, गृह मंत्रालय देगा, लेकिन हम लेंगे कैसे, ये हम कल के क्लास में चलेंगे। तो आज इतना ही, चलते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे।